Will you marry me? Marry me? Oh, so cute. Come on, कशिश, please कुछ तो रिप्लाई करो ना. कशिश, come on यार. Cute. Come on, कशिश, please कुछ तो रिप्लाई करो. हंसी तो फंसी भाई. रिवेश भाई, कशिश की स्माइल बताने की वो भी तुझे उतना ही लाइक करती है. तो ठीक है फिर आप पार्टी चलते हैं. अरे नहीं यार. You know, please. तुम्हें मेरी कसम प्लीज. Are you mad? इतनी छोटी सी बात पे कोई कसम खाता हाँ, है तो- क्या? हमें आज ही पार्टी जाना है. यार, प्लीज please, चलो मान ना. जाओ. यार देख, तुझे पता है ना, मुझे वो रुक्मिणी गार्डन के प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए तैयारी करनी है और घर जाना बहुत जरूरी है मेरा. लो टैक्सी मिल गई. भैया, शक्ति नगर चलोगे? ओए, चलोगे मतलब? अगर नहीं चलेगा ना तो इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा. क्या नाम है तेरा? मोहन. हाँ तो ठीक है मिस्टर मोहन. मैडम को सही सलामत घर पहुंचा देना, नहीं तो तेरी तो. छोड़ भाई. चलो ए. बाय कशिश. सर, औरतों और लड़कियों पर जुर्म दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. अगर समाज में जल्द से जल्द कोई बदलाव नहीं लाया गया ना, तो इन मुजरिमों के हौसले और भी बढ़ जाएंगे. जिम्मेदारी लेनी होगी लोगों को. एक एक नागरिक को यह समझना होगा कि अगर वो चाहता है कि उसकी माँ, बहन, बीवी, बेटी सुरक्षित रहें, तो आवाज उठाएं. एक मिनट. शायद इस फोन से पता चलेगा. आप लोगों में से कोई इस लड़की को जानता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं. जी नहीं सर. नो सर, नो सर. किसी ने कुछ देखा यहाँ पे कुछ होते हुए? नहीं देखा. कल रात 8 बजे किसी ऋषि के साथ बात हुई है. हाँ ऋषि. नहीं, कशिश नहीं है. मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूं. पहले यह बताओ कि कल रात 8 बजे तुम्हारी कशिश के साथ क्या बात हुई थी. ठीक है. और ये काम कहां करती थी कशिश? हाँ 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 हाँ, कशिश है. ओके ओके, ठीक है. ये कशिश किसी एनजीओ के लिए काम करती थी. और ये ऋषि जिसके साथ उसकी बात हुई थी रात को 8 बजे, वो उसका पार्टनर है. उसका कहना है कि किसी मीटिंग के बारे में बात हुई थी. कहीं ऋषि झूठ तो नहीं बोल रहा है? अब ये ऋषि झूठ बोल रहा है या सच, वो तो इस एनजीओ के ऑफिस में जाने के बाद ही पता चलेगा. सर, कशिश काम में अच्छी थी, बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी थी. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका खून. मुजरिम खून करने से पहले ये नहीं सोचता ऋषि जी कि वो जिसे मारने जा रहा है वो इंसान अच्छा है या बुरा. खैर, कल रात कशिश ऑफिस से कितने बजे निकली थी? करीबन 7:30 बजे. कुछ बताया था उसने कि वो कहाँ जा रही है? नहीं, बताया तो नहीं था, पर उसे 5 बजे एक कॉल आया था और फोन पे कह रही थी कि रात को 9 बजे श्यामनगर के स्काई वॉक पे मिलेगी. सर, श्यामनगर के स्काई वॉक पे ही तो कशिश का खून हुआ था. पहले ये पता करना होगा कि वो कॉल कशिश को किया किसने था. आप इनको जानते हैं? जी, ये तो मेरी फ्रेंड कशिश है. सर क्या बात है, क्या हुआ? इनका खून हो गया है. क्या? खून? ये नहीं हो सकता. कशिश का खून कैसे हो सकता है? लगता है आपकी बड़ी गहरी दोस्ती थी उससे. कशिश मेरी बहुत करीबी और अच्छी दोस्त थी. कल रात को तो हम साथ में ही थे. सर कब हुआ ये सब? कल रात 12 बजे के करीब.
तुम कितने बजे मिले थे कशिश से? सर यही कोई 8:30-9 बजे के करीब। और कितने बजे तक साथ में थे? सर 11:15 तक हम लोग साथ में ही थे और फिर मैंने उसे टैक्सी में बिठाया और वो अपने घर निकल गई। मुझे क्या पता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। टैक्सी का नंबर वगैरह कुछ याद है आपको? नंबर तो क्या सर, आप चाहें तो मैं आपको उस टैक्सी वाले से भी मिलवा सकता हूं। उस टैक्सी ड्राइवर को जानते हो? जानता क्या हूं सर, मैं आपको अभी मिलवा देता हूं। इसी ऑफिस में काम करते हैं। मोहन, सीआईडी वाले मिलने आए हैं। हेलो। तो तुम ऑफिस में भी काम करते हो और टैक्सी भी चलाते हो? जी सर, दिन में काम करता हूँ, रात को टैक्सी चलाता हूँ। कल रात को कशिश को घर तुम्ही ने छोड़ा था ना? जी। मगर बात क्या है सर? क्यों मारा उसे? कशिश मर गई? अच्छा, पहले फोन किया और अब ड्रामा कर रहे हो। क्यों मारा उसे? सर मैंने नहीं मारा, मैंने तो उसको अपने घर छोड़ा था सर। घर नहीं छोड़ा तुमने उसे श्याम नगर के स्काई वॉक पे लेके गए, उसका खून कर दिया। मैंने नहीं मारा सर, मैंने उसको उसके घर छोड़ा था। तो तुमने उसे घर छोड़ा था? हैं? जी। क्या प्रूफ है? सर प्रूफ नहीं है सर, उनके बिल्डिंग में भी कल रात को कोई नहीं था सर। कितने बजे छोड़ा था? 11:35। सर वक्त बराबर से याद है इसे। नाइट चार्ज लगेगा या नहीं ये चेक करने के लिए मैंने टाइम चेक किया था सर। सोच लो मोहन, तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये बात हमसे छुपेगी नहीं। बता साहब के वो गम कोई खास किस्म की गोंद है क्या? नहीं बस, बहुत ही साधारण सी गोंद है जो आमतौर पर घरों में और ऑफिस में इस्तेमाल की जाती है। ब्रांड का पता चला? रेड ग्लू। रेड ग्लू? सर ये तो बहुत ही कॉमन ब्रांड है, हर दूसरी दुकान पे मिलता है। हाँ, खुन्नी ने सोचा होगा अगर वो कोई खास ब्रांड का गम इस्तेमाल करे तो आसानी से पकड़ा जाएगा। खैर सर, लड़की के गले पर जो उंगलियों के निशान हैं, क्या मोहन की उंगलियों के साथ मैच करते हैं? नहीं सर, गले पे तो क्या, इन सिक्कों पे भी मोहन के उंगलियों के निशान नहीं मिले। तो मोहन के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत ही नहीं। सबूत ना सही अभिजीत, लेकिन उम्मीद की एक किरण तो है। अच्छा, उम्मीद की किरण? वैभव, वैभव नाम है उस उम्मीद की किरण का। याद है वैभव? कुछ दिनों पहले तारिका के साथ लंच कर रहा था वैभव। हाँ, इतनी भी कमजोर याददाश्त नहीं है मेरी। आप ये बताइए कि आपको मौत का समय पता चला? अभिजीत, मौत रात को 12:30 से 1:30 बजे के बीच हुई थी। हाँ, आओ आओ वैभव आओ, 100 बरस जियोगे दोस्त तुम। अभी तुम्हारी बात कर रहा था मैं। वैभव। हेलो सर। रिपोर्ट मिली? हाँ सर। सर बॉडी पे ना तो मोहन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ना ही डीएनए मैच हुआ है। अरे पूरा यकीन है, कोई गलती तो नहीं हुई तुमसे? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, फोरेंसिक से भले कोई सबूत ना मिला हो, लेकिन हम कोई और सबूत ढूंढ लेंगे। सर यही जगह है जहाँ कल रात कशिश जी को मैंने छोड़ा था, ये बिल्डिंग के सामने। यहाँ पे? सर यहाँ आसपास तो कोई वॉचमैन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि कशिश को छोड़ने के बाद तुम कहाँ गए थे? वो नीलम चौक से एक पैसेंजर को उठाया था। और फिर कहाँ छोड़ा था? जगह दिखाओ चलो।
अरे वॉचमैन। हाँ साहब। कल रात को 1:30 बजे के आसपास कोई टैक्सी आई थी कि यहाँ पे? हाँ साहब, 1:45 बजे के आसपास एक टैक्सी आई तो थी। सतीश साहब उतरे थे उससे। शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी थी उन्होंने। अरे तुम्हारे सतीश साहब रहते कौन से फ्लैट में? मेरा ही नाम सतीश है और कल रात गया था मैं बार में। इसी टैक्सी ड्राइवर ने मुझे घर पे छोड़ा था। कितने बजे? यही कोई 1:45 बजे। सर अब तो यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। और इसे छोड़ने के बाद कहाँ गए थे तुम? MI रोड पे चाय पी थी मैंने। यहाँ पे आए थे? बस इधर चाय पी थी मैंने। ये कल रात चाय पीने के लिए आया था क्या? हाँ सर, ये तो अक्सर यहाँ पे देर रात चाय पीने के लिए आता है। चाय पी करके सीधा घर चला जाता है। कल रात 2:15 बजे के लगभग यहाँ से गया है। समय का बड़ा अंदाजा है तुम। हाँ सर, वो क्या है कि उसी टाइम पे रात को FM पे मेरा फेवरेट प्रोग्राम आता है ना, इसीलिए मुझे पता है। सर उसके बाद मैं सीधा अपने घर गया था। ये मेरे बाबूजी हैं, ये चल फिर नहीं सकते। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। हम लोग CID से। CID से? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, ये लोग सिर्फ जानना चाहते हैं मैं कल रात कितने बजे घर आया था। 2:30 बजे। क्या किया इसने? और आप मेरे बेटे पे शक क्यों कर रहे हो? माँ जी, हम आपके बेटे पे शक नहीं कर रहे, बल्कि शक को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अगर अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरी पड़ोसी से पूछ लीजिए। रात को मुझे आते हुए उन्होंने देखा था। चलो। एक्सक्यूज मी। जी? अच्छा, क्या आप ये बताएंगी कि कल रात मोहन को आपने घर वापस आते हुए देखा था क्या? जी देखा था। अच्छा, कितने बजे देखा था? यही कोई 2:30 बजा होगा। वैसे इतनी रात तक आप क्यों जगी थी? जी मेरे पति ऑटो ड्राइवर हैं और रात को देर से आते हैं, उन्हीं के लिए खाना बना रही थी। सर अब तो यकीन हो गया ना आपको? ठीक है, निखिल अगर ये सच बोल रहा है तो खून किया किसने? सर, मोबाइल कंपनी वालों का कहना है कि रात 11:30 बजे कशिश का मोबाइल बंद हो गया था सर, और उसकी लोकेशन उसके घर के पास ही बता रही है सर। रात के 11:30 बजे कशिश का फोन बंद हो गया, तो इसका मतलब है जैसे ही कशिश मोहन की गाड़ी में बैठी टैक्सी में, उसका फोन बंद हो गया उसी वक्त। सर नॉर्मली लड़कियां रात को बस या टैक्सी में ट्रैवल करती हैं तो वो अपना फोन ऑन ही रखती है, किसी न किसी से बात करती रहती है कि वो यहाँ तक पहुंची और कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। मगर पूर्वी हो सकता है कि उसकी बैटरी खत्म हो गई हो। हाँ हो सकता है पंकज कि बैटरी खत्म हो, लेकिन इस केस में बैटरी खत्म नहीं हुई है। ना कशिश ने अपने ही मन से फोन बंद किया, ये फोन बंद किया है उस खूनी ने बंद किया है फोन, ताकि किसी को पता न चले कि वो कहां है उस वक्त। अरे कितनी बार कहा है कि मेरी चिंता करना छोड़ दो। अरे मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ हाँ बाबा, घर पहुँचते ही फोन करूंगी। ओके, लव यू, बाय। कौन है? कौन है वहां? अरे बाप रे बाप।
ये सिक्का मेरी नाक पे कैसे आया है? लगता है जरूर ऊपर वाले ने तुझे मेरी दवाई के लिए भेजा है। जुगाड़ हो गया दारू का, अब तू नहीं बचेगा। आजा मेरी जेब में। लग रहा है आज मेरी किस्मत में भगवान ने लॉटरी लगाना लिख दिया है। ढूंढते हैं और ढूंढते हैं और मिलेगा, देखते जाओ। भगवान करेगा इंतजाम। अबे एक और पॉइंट तू भी मेरे नसीब में ही लिखा है। आजा। जरा जरा देखो आसपास, पूछो किसी ने कुछ देखा है क्या? जल्दी सर जाओ। खूनी सरफिरा लगता है सर। पहले लड़कियों को मारता है और फिर उसकी लाश को स्काई वॉक में फेंक देता है, चेहरे पे ये सिक्के चिपका के। सर लगता है मासूम भोली भाली लड़कियों का खून करना खूनी का शौक है। सर ऐसा लगता है ये खूनी उन्हीं लड़कियों को निशाना बना रहा है जो शायद इस शहर में अकेली रहती है। पता लगाना पड़ेगा दया, क्या ये लड़की भी कशिश की तरह शहर में अकेली रहती है क्या? सर आईडी कार्ड मिला है, नाम अनीता है, मिलत नगर में रहती थी और सनियो कॉस्मेटिक्स में काम करती थी। अनीता? समझ में नहीं आता क्या वजह हो सकती है कि ये खूनी शहर में अकेले रहने वाले लड़कियों को ही अपना निशाना बनाता है। तुमने फोन किया था? हाँ साहब। लाश को कितने बजे देखा? जब फोन किया तभी देखा साहब। वो मैंने थोड़ी पी रखी थी ना, इसलिए वक्त का अंदाजा नहीं लगा। इतनी पीते ही क्यों जो वक्त का होश नहीं रहता? हाँ? होश था ना साहब, तभी तो फोन किया। चलो तब तक ये बेचारी मर चुकी थी। सर मैंने आसपास के लोगों से और दुकानदारों से पूछताछ की है, किसी ने भी इसका खून होते हुए नहीं देखा। इसे ले जाओ और इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। चलो। सर ऐसा लगता है ये खूनी लड़कियों को कहीं और मारता है और लाश यहाँ स्काई वॉक में फेंक देता है। हाँ, यहाँ से तो जरूर कहीं दूर पर ही मारता होगा, लेकिन उठाकर तो नहीं ले आ सकता। जरूर किसी गाड़ी वाड़ी में लेकर आता होगा ये। पूरी सर जरा पता लगाओ ये मोहन कल रात था कहां पर? सर आपको लगता है कि इन सब में मोहन का हाथ है? समझ में नहीं आ रहा गया, लेकिन एक बात खटक रही है कि जैसे ही हमने मोहन पर से नजर रखना छोड़ दिया और एक लड़की की मौत हो गई। पता लगाना पड़ेगा ये अनीता कल ऑफिस से कब निकली थी और किसके साथ निकली थी। हाँ सर, उस दिन मैडम अकेली गई थी ऑफिस से। और यहाँ से वो गई कैसे थी? सर एक टैक्सी लेने आई थी उन्हें लेने के लिए। टैक्सी? अच्छा, उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? हाँ सर, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। यहाँ जो भी टैक्सी आती है उसका नंबर लिखता हूँ सर। एक मिनट। सर ये SZ02V816। सर ये तो मोहन की टैक्सी का नंबर है। हाँ। अगर खूनी लड़की को किडनैप करके यहाँ से कहीं और ले गया है तो फिर लड़की चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? फिर हो सकता है खूनी ने उसे कोई नशीली चीज सुंघा दी हो। हाँ सर, फिर उसका खून करके यहाँ लाके उसको फेंक दिया। हाँ, चेहरे पे सिक्का चिपकाने के लिए वक्त चाहिए और इतना वक्त वो यहाँ पे नहीं लगा सकता था, वरना आते जाते कोई ना कोई उस खूनी को जरूर देख लेता। फिर भी सर, पर सर खूनी लाश को यहाँ पर वापस लाया क्यों? और वो लाश को लाया कैसे होगा? बोरे में डाल के। मुझे तो लगता है सर खूनी लाश को बोरे में डाल के लाया होगा यहाँ पे। नहीं फ्रेडी, नहीं, ये खूनी शायद लाश को
इस गार्बेज के बॉक्स के अंदर डाल के लाया होगा, इसलिए किसी ने उसे देखा नहीं। एक काम करो, आसपास देखो कोई सुराग मिलता है क्या किडनैपिंग का। फ्रेडी सर, सर डस्टबिन में ये सिक्का मिला। सर कहीं ये कॉइन खूनी का तो नहीं? हाँ पूर्वी, ये सिक्का खूनी का ही है। इस पे भी ठीक वैसे ही गम लगा हुआ है जैसे उन सिक्कों पे लगा हुआ था जो उन लड़कियों के चेहरे पे चिपका हुआ था। हेलो, हाँ क्या? अच्छा, क्या हुआ सर? वो अनीता भी आखिरी बार मरने से पहले मोहन के टैक्सी में ही बैठी थी। प्रियंका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है। तो अगर तुम कल फ्री हो तो क्या हम दोनों फिल्म देखने जा सकते हैं? मोहन, तुम्हारे साथ फिल्म देखने की बजाय मैं खाली थिएटर में फिल्म देखना पसंद करूंगी। सो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। अरे मोहन, कितना बेइज्जत होगा भाई। इस ऑफिस का हीरो ना सिर्फ एक है और वो हूं मैं। क्यों प्रियंका जी? ऑफ कोर्स रिवेश, हम डिनर के लिए कब चल रहे हैं? अब क्या है ना, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, बट सुन, सर आप लोग खूनी मिल गया क्या? हाँ खूनी मिल गया, ये रहा खूनी। सर ये तो मेरी फोटो है सर। हाँ तुम्हारी ही फोटो है। कशिश की जान लेके दिल नहीं भरा तुम्हारा? जो एक और मासूम को अपना शिकार बना लिया तुमने? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया है सर। इसका जवाब तुम यहाँ नहीं, सीआईडी के इंट्रोगेशन रूम में दोगे। चलो नहीं सर। हाँ सचिन, कुछ मिला क्या? हाँ सर, चॉकलेट रैपर और थोड़े बहुत बाल और नाखून के टुकड़े मिले हैं। कमाल है, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, टैक्सी में नाखून काटते हैं। हाय अभिजीत। हाय। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बस तुम्हारे बाल अभिजीत। बाल? आई थिंक यू नीड अ हेयर कट। हेयर कट? हाँ। बात क्या है? क्योंकि मैंने कल ही बाल कटवाए हैं। क्या बात? हाँ? क्या बात? मैं डर गया था सर,
मेरा हाथ अंदर फंस गया था इस गोंद की वजह से। सर और मुझे कितनी देर यहाँ बैठना पड़ेगा? जब तक तुम ये नहीं बता देते कि ये खून तुमने क्यों किया है। सर मैंने खून नहीं किया है सर। आप लोग मुझे बेवजह फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर? प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए सर। पहचानते हो इसे? हाँ सर, यही थी कल रात को टैक्सी में। तो इसी की लाश मिली हमें कल रात, उसी हालत में जिस हालत में कशिश की मिली थी, समझे? इसका भी खून। हे भगवान। ड्रामा मत कर, तूने खून किया इसका। मैं क्यों मारूंगा सर? सर इसको मैंने कल रात को अपने घर पे छोड़ा था। कितने बजे? 11:15। फिर मैं अपने घर गया सर। घर गए? नाइट ड्यूटी करते हो ना तुम? हाँ? तो घर कैसे गए? सर सॉरी, बट क्या हुआ कि मैंने कल वो ढाबे पे आलू पराठे खा लिए सर। पेट मेरा इसलिए घर गया सर। नाटक अच्छा कर लेते हो। सर नाटक नहीं है, सच्चाई है सर। और एक सच्चाई ये भी है, ये गोंद की बोतल। ये मेरी टैक्सी में से ड्रामा। ये ब्रांड का गोंद ये शहर के का बच्चा इस्तेमाल करता है सर। अच्छा, फिर तो इस गोंद की बोतल के ऊपर जो उंगलियों के निशान है वो भी तुम्हारे नहीं होंगे। सर चेक कर लो सर प्लीज। सर बहुत बड़ी प्लानिंग की है इसने। ग्लव्स पहन के ये गोंद लगाता होगा। सर आप लोग फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे तो मेरे पड़ोसी से पूछ लीजिए। मैं कल रात को जल्दी घर पहुंचा था और सुबह तक वो बाथरूम के चक्कर में। उन्हीं दो लड़कियों का खून क्यों हुआ जो तुम्हारी टैक्सी में बैठी थी? हा? क्यों? सर मुझे ऐसा लगता है, शायद कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो सर। कौन? कोई दुश्मन है तुम्हारा? दुश्मन नहीं, ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा है। पर तो फिर कौन फंसा सकता है तुम्हें? हा? ये तो आप लोग का काम है ना सर। आप लोग पता कीजिए। मैं तो शरीफ आदमी हूं, आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। फुल कोऑपरेट कर रहा हूं ना सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। आपने इसे जाने दिया? मुझे पता है तुम मुझे बहुत मिस करें। तुम वापस कब आ रहे हो? पता है मुझे, दिल्ली दूर नहीं है, फ्लाइट में बस 2 घंटे लगते हैं। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मुझे पता है उस खूनी के बारे में। ठीक है, जल्दी आना। रखती हूँ, बाय, टेक केयर। क्या हुआ? पता नहीं मैडम, चेक करता हूँ।
इसने तो बॉनेट खोल दिया। अब हम पूर्वी को देखेंगे कैसे? पूर्वी नहीं दिखाई दी तो क्या हुआ? तो मोहन तो हमारी नजरों के सामने है ना। मैडम वो इंजन गर्म हो गया है। कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट्स। सर ये पूर्वी कहाँ चली गई? मैडम वो मैडम मैडम वो लड़की कहाँ है? साहब उसको मैं भी ढूंढ रहा हूँ। पूरे 150 रुपए बनते हैं मेरे। गई। ये ड्रामा बनकर समझा। बता कहाँ गायब किया पूर्वी को तूने? अरे साहब मैं सच बोल रहा हूँ। आप हमेशा मेरे को क्यों पकड़ते हो? क्योंकि हमेशा तेरे टैक्सी में बैठने वाली लड़कियां मुसीबत में पड़ जाती है। बोल। सर पूर्वी के पर्स में हमने जो ट्रैकर डाला था वो इस वक्त स्काईवॉक पे ट्रेस हो रहा है। स्काईवॉक पे? हाँ साहब। तुझे बाद में देखता हूँ। सर इधर। सर आगे यहाँ पे। रेडी? बिना वजह गोली नहीं चलाना। खूनी को जिंदा पकड़ना है। समझ गए सर। बस पहुंचने वाले सर। ओह नो सर ये तो पूरी का पर्स है। सर ट्रैकर तो इसी में है। इसका मतलब खूनी को शक हो गया था कि पूर्वी के बैग में ट्रैकर है, इसलिए बैग को यहां फेंक के भाग गया वो। हाँ सर, और पूर्वी को भी साथ में लेके गया। एक काम करो फ्रेडी, तुम उस तरफ देखो, हम लोग यहां देखते हैं। तुम यहां देखो। यस सर। अरे भाई साहब आपने इस लड़की को देखा है? इस लड़की को यहां अभी अभी देखा है। पूर्वी नाम है इसका, सीआईडी ऑफिसर है ये। सुनो, इसको देखा है? इसको देखा है? जी नहीं। हाँ फ्रेडी। सर कई सारे लोगों से पूछा, पूर्वी का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। हाँ सर, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्वी अचानक गायब कहाँ हो गई। मगर मेरी समझ में आ रहा है। ये देखो, यहां पे शायद डस्टबिन था, पूर्वी को उसमें डाल के ले गए। मतलब सर दोनों लड़कियों की तरफ खूनी ने पूर्वी को भी कूड़ेदान में? हाँ फ्रेडी, और अगर हमारा अंदाजा सही है तो ये खूनी हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गया। श्रेया, तुमने सारे डस्टबिन में ट्रैकर लगाए थे ना? हाँ सर। जरा चेक करके देखो कहां पर है वो। सब मिल गया। इस वक्त ये डस्टबिन चांदपोल गली में है और बापू बाजार की तरफ बढ़ रहा है। चांदपोल गली? वो तो पास में ही है, चलो। हाँ सर, यहाँ पे। यहाँ पे? ट्रैकर यहाँ बता रहा है।
पूर्वी कहाँ गई? ये क्या? बाग इसी में है। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए, ढूंढो। अभिजीत, पूर्वी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं, मगर वो है इसी बिल्डिंग में। सीआईडी? ए रुक, वरना गोली मार दूंगा। पूर्वी, पूर्वी। कहाँ है? तो तुम हो? हाँ मैं। क्यों, बहुत हैरानी हो रही है मुझे देख के? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर अब जो तुम्हारे साथ सलूक होगा उसे देखकर तुम्हें जरूर हैरानी होगी। नहीं, देर संभाल के, कहीं ऐसा ना हो इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़े। संभाल के। अभिजीत, इसे तो सुनीता, पैसे ये रखो। ये 380 है और पैसे आ जाएंगे। हाँ, 380? इससे मेरी मम्मी का इलाज हो जाएगा? नहीं, वो और पैसे आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करूं? 380 में कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी मर जाएगी। कितनी बार कहा था मैंने आपको कि मुझे काम कर लेने दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और आज के बाद मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत दीजिएगा, मैं कह दे रही हूँ। सुनीता, मेरी बात सुनो। छोड़िए मुझे। सुनीता, शाम नगर के स्काई वॉक पे तड़पता हुआ छोड़ कर चली गई थी वो। कशिश को कैसे मारा तुम लोगों ने? जैसे ही मैंने कशिश को उसके घर छोड़ा, रिवेश उसका वहां इंतजार कर रहा था। मगर उस वक्त तुम तो पार्टी में थे ना? था, लेकिन कुछ समय के लिए मैं पार्टी से बाहर आ गया था और तभी मैंने इस जुर्म को अंजाम दिया। और अनीता को कैसे मारा? पहले मैंने उसे डराया, धमकाया और फिर लड़कियों को मारने से पहले उन्हें सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, समझे? सबक तो हम तुम दोनों को सिखाएंगे कि अगर औरत ना होती तो तुम दोनों भी इस दुनिया में नहीं होते, समझे? वाह, तो फिर चलें? बिल्कुल। जो भी औरत को अबला या कमजोर समझेगा और उस पर जुर्म ढाएगा, उसका जेल जाने से पहले यही अंजाम होगा।
क्या हुआ बताइए भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? प्लीज साइड में। छाती पे जो पेंट है वो अभी भी गीला है, मतलब जिसने भी ये किया है अभी भी किया है। मगर सर पेंट से सीआईडी क्यों लिख दिया? लगता है खूनी सीआईडी को चैलेंज करना चाहता है। इस आदमी ने मरने से पहले कुछ बोला था? नहीं सर, ये लड़खड़ा कर चल रहा था और काफी बीमार और कमजोर लग रहा था। चल फिर नहीं पा रहा तो फिर यहाँ पर पहुंचा कैसे? हो सकता है खूनी इसे यहाँ पे गाड़ी वाड़ी में डाल के लाया होगा। ये पहले तो नहीं थे, ये कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसकी ऑटोप्सी करनी पड़ेगी तारिका। Oh my God! तारिका, तारिका, प्लेटफॉर्म 5 एंटीडोट लेके आओ जल्दी। बाबा फास्ट। हम तीनों को ही एंटीडोट लेना बहुत जरूरी है। अरे क्या? ये क्या? बाहर जाओ, बाहर जाओ। क्यों? मैं बताऊंगा बाद में, तुम बाहर चले जाओ प्लीज। चलो यार, हुआ क्या लेके? मैं बताता हूँ, बाहर जाओ प्लीज। यार एक क्या बोल रही आदमी को? क्या हो सकता है? बंद करो। क्या हुआ? जल्दी से लैब को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अरे लेकिन क्यों, ये तो बता। बॉस, इस आदमी के शरीर में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का रेट्रोवायरस है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर के सारे पार्ट्स गल गए। और ये वायरस इतना खतरनाक है कि किसी भी जिंदा आदमी में बहुत आसानी से फैल सकता है। हमने भी एंटीडोट लिया है। इतना खतरनाक वायरस? हाँ बॉस, प्लेग से भी ज्यादा खतरनाक। मगर सर, ये खतरनाक वायरस शरीर में आया कहां से? सचिन, ये तो तभी पता चल जाएगा जब हम इस आदमी के बारे में पूरा पता लगा लेंगे। बॉस, एक सुराग मिला है जिससे पता चल सकता है। क्या? उस आदमी के नाखूनों में मुझे एक किस्म का केमिकल मिला है। कैसे केमिकल सर? ऐसा केमिकल जो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है। केमिकल जो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है? इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री? तो कहीं ये आदमी किसी इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में काम तो नहीं करता था? पता लगाना पड़ेगा जहां पर इस आदमी की लाश मिली थी, वहां आसपास कोई इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री है क्या? आने के कुछ पता चला? सबसे नजदीक लॉन्ड्री कौन सी है? सर, इस मैप के मुताबिक जो लॉन्ड्री सबसे नजदीक है वो फूलवाड़ी में। फूलवाड़ी? हाँ सर। वो आदमी जो हमें मिला था वो एरिया भी तो फूलवाड़ी है ना? हाँ, और वो जगह यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले फूलवाड़ी में जाके पूछताछ करते हैं। अभिजीत, डॉक्टर सालुंके ने कहा था कि वो सीआईए किसी नॉर्मल लॉन्ड्री की नहीं है, इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री की है, जहाँ पे फैक्ट्री और मिल्स के कपड़े ड्राई क्लीन होता है। फूलवाड़ी में जितनी भी इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री है सबको छान मारेंगे। Excuse me? इस आदमी को पहचानते हैं आप? ये तो अपना अजय है, मगर क्या हुआ इसे? इसकी मौत हो गई है। क्या मौत? मगर कैसे? हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप अजय के बारे में क्या जानते हैं? खास तो कुछ नहीं साहब, क्योंकि वो सिर्फ 6 महीने से हमारी लॉन्ड्री में काम करता था। 6 महीने में कम से कम उसके स्वभाव के बारे में तो पता चल ही गया होगा ना आपको? साहब, स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाला था। गुस्सा तो हमेशा उसके नाक पे धरा रहता था। एक दिन की बात है,
अरे अजय, ये लॉकेट तो तेरा है ना? ये मेरा लॉकेट है, मुझे वापस दे। दे देंगे भाई, दे देंगे, जरा देख तो ले। इस लॉकेट में फोटो किसका है? देख, ज्यादा नाटक मत कर, मेरा लॉकेट वापस दे दे, वरना वरना क्या? मेरा लॉकेट लेना है। छोड़ दे। क्या कर रहा है? आज के बाद मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, वरना। इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा? हाँ साहब। हो सकता है उस लॉकेट में उसके अतीत का कुछ अंदाज छुपा होगा। खैर, उसके बारे में कोई ऐसी बात जो कुछ अजीब हो? साहब, और तो ऐसा कुछ पता नहीं, लेकिन एकदम चुपचाप सा रहता था वो। अच्छा, कुछ याद है कहाँ आता जाता था? कभी कोई जिक्र किया हो? हाँ सर, कई बार मैंने उसको अंधेरी ईस्ट के लिए लिफ्ट दी थी। अंधेरी ईस्ट? वो अंधेरी ईस्ट पे रहता था? पता नहीं साहब, मगर हर शुक्रवार को अंधेरी ईस्ट जाता था। तो आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की थी साहब, मगर उसने कुछ बताया नहीं। एक बार बोल रहा था कि आज मैं लेट हो जाऊंगा और अगर अपॉइंटमेंट कैंसिल ना हो तो बहुत अच्छा है। ये कहाँ, अंधेरी ईस्ट में कहाँ छोड़ते थे उसे तुम? साहब, तेली गली के सिग्नल पर। तेली गली? क्या हुआ? पानी। अरे पानी ना उसको। यार, पानी फिर गया मेरी पूरी मेहनत पे, पूरे एक्सपीरियंस पे पानी फिर गया। क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? बता जल्दी। अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझता था, 30 मार का समझता था ना। वो जानलेवा वायरस के बारे में जरा नहीं पता लगा। अरे तो क्या हुआ? कोशिश करना, मिल जाएगा। ऐसे हथियार मत डाल यार, लेकिन जल्दी कर। नहीं, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। अभी नहीं, मुझे पार्सल दे दो। उन्हीं को दे सकते हैं। मैंने बोला ना। क्या हो रहा है उधर? सर, बीटीवी न्यूज चैनल से रिपोर्टर आए हैं। किस लिए? आपके लिए एक पार्सल देने हैं। हाँ सर, इनका कहना है कि इनकी ऑफिस में कोई अनजान आदमी आपके लिए एक पार्सल छोड़ के गया है। लेकर आओ। आइए। सर, ये आपके लिए पार्सल। और सीआईडी सिर्फ एसीपी प्रद्युमन के लिए प्यार भरा तोहफा। सर, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इस पार्सल में? कहीं आपके दुश्मन की चाल तो नहीं? सर, कहीं कोई बड़ा नेता आप पर किसी केस को लेकर दबाव तो नहीं डालना चाहता है? देखिए, जब तक इस पार्सल में क्या है पता नहीं चलता, मैं आपसे क्या कहूं। मगर एक बात है, इससे पहले कि हम ये पार्सल खोले, हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई डेंजरस चीज तो नहीं, कोई एक्सप्लोजिव वगैरह। इसलिए आप लोगों को। तो क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? जी हाँ, प्लीज आप लोग बाहर जाइए। चलिए प्लीज चलिए। क्या हो सकता है इसमें? संभल के देखो जरा। नहीं सर, क्लीन है। टैबलेट इसे कनेक्ट करके देखते हैं। नमस्कार एसीपी प्रद्युमन, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमने आपके रातों की नींद जो उड़ा दी है, आपको परेशान करने का मजा ले रहे हैं हम। सर, लगता है ये वही गुनहगार है जिसने उस बेचारे के शरीर में जानलेवा वायरस इंजेक्ट किया है। ना 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 ना, चेहरा ना देखना, चेहरे ने लाखों को लूटा। चेहरा तो मैं डॉक्टर सालुंके का देखना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये पता नहीं लगा पाए होंगे कि ये वायरस बना कैसे है।
सबको पहचानता है सर ये। एसपी साहब, ये इतना खतरनाक वायरस है कि एक आदमी 10 को मारेगा, 10 50 को, और 50 से हजारों लोग मौत के नींद सो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बना। और आज जो आपने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो ये है। प्रद्युमन सर, मैं इन 6 कैदियों को अपने कैद में रखना नहीं चाहता। हर एक घंटे में मैं इनको एक एक करके छोड़ दूंगा, लेकिन इनके शरीर में जानलेवा वायरस इंजेक्ट करने के बाद। प्रद्युमन सर, अगर आप इन सबको जिंदा छुड़वाना चाहते हैं तो मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलना होगा। गेम का नाम है बूझो तो जाने, तो हम आपको असली सीआईडी माने। मुंबई दर्शन करवाऊंगा मैं आपको। मुंबई के अलग अलग जगह पर मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग 6 सुराग रखे। 6 सुराग। जैसे ही आप पहले सुराग की गुत्थी को सुलझाएंगे, मैं पहले कैदी को बिना वायरस इंजेक्ट किए आजाद करूंगा। और अगर 6 के 6 सुराग वक्त से पहले आप सुलझा पाए तो सभी कैदी आजाद हो जाएंगे। है ना कमाल का गेम? ट्रेजर हंट। नो 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 नो, मुंबई हंट। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कैदी को वायरस इंजेक्ट करूंगा मैं ठीक 11 बजे, तो ध्यान रहे। सिर्फ 1 घंटा बाकी है, 10 बजे हैं। और आपके पहले सुराग की पहली कड़ी है ये 313 MCMXI पिजन्स। सर, इसका क्या मतलब है? 313 MCMXI pigeons, कबूतर। 313 MCMXI। सर ये तो रोमन लैंग्वेज है। M1000 CM 900 X1 11। इसका मतलब 1911 1911 1911। अभिजीत, कहीं कोई जगह या कोई बिल्डिंग तो नहीं जो 1911 में बनी होगी? 1911 में बनी बिल्डिंग जहां पे कबूतर आते हैं। हाँ, 313 31/3/313 31/3 31 तारीख, तीसरा महीना 31 मार्च 1911 में बनी कोई बिल्डिंग। 1911 ब्रिटिश राज में तो सर बहुत सारी इमारतें बनी थी मुंबई में। हाँ, 31 मार्च 1911 कबूतर। क्या? गेटवे ऑफ इंडिया। सर 31 मार्च 1911 को गेटवे ऑफ इंडिया बनना शुरू हुआ था और वहां पे कबूतर भी है। मतलब हमारा पहला सुराग मिल गया, गेटवे ऑफ इंडिया। सिर्फ 45 मिनट है हमारे पास, जल्दी जाओ तुम लोग गेटवे ऑफ इंडिया।
ऑफ इंडिया। पहली कड़ी तो आगे थे आप। अब ढूंढो दूसरी कड़ी। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट। सर इतनी भीड़ में उस सुराग को ढूंढना काफी मुश्किल है सर। हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो सुराग कोई चीज है कोई इंसान। अगर पता होता तो इतना टेंशन ही नहीं होता है। हाँ, उस तरफ तो समंदर है, जो भी होगा इसी तरफ होगा, यही ढूंढते हैं। और एक काम करते हैं, अगर किसी को भी कोई आपत्तिजनक चीज या आदमी दिखे तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, चल जाओ चल जाओ। अभिजीत आते हैं, इस तरफ आ जाओ। किधर? फुटपाथ पे। ओके। ये देखो, क्या हुआ भाई? क्यों अंधे को धक्का मार रहे हैं? नहीं धक्का नहीं मारा आपको, मुझे आपकी पीठ से ये कागज चाहिए था। कागज? कौन सा कागज? मुझे तो कुछ नहीं पता। चलिए वोट डालो। सवाल से बचा 2 6 5 4। चलो एक तो बच गया। ऐसी मुस्कुराहट जो सोने की पहाड़ी में मिलती है। अब ये क्या पहेली है? सर अब इसका क्या मतलब हो सकता है? इसे पूछ लें। सुनो, एक बात बताइए, ये कागज आपकी पीठ पे किसने चिपकाया है? कागज? कौन सा कागज? मुझे तो कुछ नहीं पता। अच्छा, किसी ने आपको धक्का मारा मेरी तरीके से? कहीं कहीं कोई भीड़ भाड़ में? धक्का तो नहीं मारा। हाँ, पीठ थपथपाई थी और फिर 100 का नोट देकर बोला ऐश करो और चला गया। ओह, तो पीठ थपथपाने के बहाने ये कागज चिपका गया इसकी पीठ पे। कौन अभी भी चिपक रहा है? इसका मतलब 1-2 मिनट पहले ही चिपकाया होगा। यानी वो आदमी यही कहीं आसपास होना चाहिए। अच्छा, और कुछ खास बात याद है? मतलब उसकी आवाज, उसके पास से कोई खुशबू आ रही है, कोई खास खुशबू? खुशबू तो नहीं, पर उसकी मोबाइल की घंटी बड़ी अजीब थी, बिल्कुल शैतानों जैसी हंसी थी। तुमने उसकी बातें सुनी? क्या बात कर रहा था वो? बात तो नहीं की थी, मोबाइल की घंटी बजती रही और वो चला गया। शैतान की हंसी की घंटी? वहां से
कुछ पता चला सालून के साहब? अरे पता चलता तो बताता नहीं क्या है? उर्दू मनी है तो हर कोई एसीपी बन रहा है। अरे सालू के साथ गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या ऐसे? अरे सर वो काफी टेंशन चल रही है, इसी चक्कर में पूछ लिया। टेंशन मुझे भी है सचिन, समझे? टेंशन मुझे भी है क्योंकि इस आदमी के चेहरे पर एक नहीं दो चमड़ियां हैं। एक और चमड़ी मतलब सर? दो चमड़ियां मतलब एक चमड़ी के नीचे दूसरी चमड़ी भी है। मतलब समझता है इसका? इसका मतलब ये है कि इस आदमी ने कभी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। क्या? प्लास्टिक सर्जरी? हाँ, और ऐसा इंसान तभी करता है जब वो अपनी पहचान बदलना चाहे। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि इस आदमी की असली पहचान क्या है? सर अंधेरी जाकर पता लगाए। अंधेरी क्यों? सर वो इसलिए क्योंकि अजय जहां काम करता था वहां उसके दोस्तों ने बताया था कि अजय का हर शुक्रवार को अपॉइंटमेंट होता है अंधेरी ईस्ट में। तो हो सकता है ये प्लास्टिक सर्जन वहीं हो। सर नहीं मिला सर। इतनी जल्दी हवा कहाँ होगी? इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है? सर सीआईडी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त होशियारी दिखाओगे। ध्यान रहे तुम इस समय सिर्फ कठपुतली हो और तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। और अगर आइंदा दोबारा ये होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो इन कैदियों के साथ साथ तुम्हारी भी लाशें मुंबई पुलिस को मिलेंगी। आई बात समझ में? एक बार हाथ में तो आ जा, फिर बताते हैं तुझे कौन कठपुतली है और कौन कटी पतंग। नजर रखे हुए हम पे। हाँ, अब जल्दी से जल्दी ये दूसरी पहली सुलझानी होगी। ऐसी मुस्कुराहट जो सोने की पहाड़ी में मिलती है। ऐसी मुस्कुराहट जो सोने की पहाड़ी में। सोने का पहाड़ मुंबई में कहाँ है? वो भी हंसता हुआ सोना। बॉस को समझ में नहीं आ रहा। अगर ये मुस्कुराहट को दे, हाँ, अगर ये मुस्कुराहट ये मान ले यहां से शुरू होती है और यहां खत्म होती है। ये बहुत सारा सोना, हंसता हुआ सोना मतलब बहुत सारा सोना। बहुत सारा सोना पैसे वालों के पास होता है। पैसे वाले लोग शहर में कहाँ रहते हैं? सर इस एरिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग मालाबार हिल में रहते हैं। करेक्ट, मालाबार हिल। अगर मालाबार हिल को यहाँ माने तो ये मुस्कुराहट ये घूमती हुई क्वींस नेकलेस के तरीके से यहाँ पे खत्म होती है, मरीन ड्राइव पे। हाँ विजय, ये स्माइली का आकार मरीन ड्राइव का ही है। चलो वहीं चलते हैं। अगला क्लू मरीन ड्राइव। जी हाँ, ये अजय, मैंने इसे प्लास्टिक सर्जरी करके नया चेहरा दिया था। लेकिन इस अजय ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई क्यों थी? ये बताना तो मुश्किल है। अक्सर लोग अपने नेचुरल चेहरे से खुश नहीं होते, इसलिए नया चेहरा पाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए आते हैं। अजय के पुराने चेहरे की फोटो तो होगी ना आपके पास? हम लोग देख सकते हैं प्लीज? जी आए। ये देखिए, ये रही तस्वीर। अरे ये तो हमारा खबरी भिक्खू है। लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 साल पहले भिक्खू की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मरने के डर से इसने मरने का नाटक किया था। और सर ऐसे इसने क्यों किया होगा? हो सकता है इसकी जान को खतरा हो उन गुनहगारों से जिसकी इंफॉर्मेशन इसने हमें दी थी। लेकिन सर भिक्खू ने तो हमें कई सारे अपराधियों के बारे में खबर दी थी। वही तो फ्रेडी, एक काम करो, इन सारे अपराधियों की लिस्ट निकालो। हो सकता है हमारा असली खूनी इन्हीं में से कोई हो। सर अब तक मरीन ड्राइव पे 4 किलोमीटर आ गए सर। अब तक वो क्लू नहीं दिखा सर। कितना टाइम बचा है? 12 मिनट है विजय। मुझे पता नहीं था कि मुजरिम इतना शातिर होगा। ये स्माइली,
अगला क्लू स्माइली ही है। अच्छी तरीके से देखते हैं चारों तरफ। दया, हाँ? वो स्माइली। क्या बात है, बास की नजर है तुम्हारी। अरे इस पे तो कुछ लिखा नहीं है। गाड़ी के अंदर देखते हैं। ओह, ये देखो दया, देखा? गाड़ी में बैठो और आगे बढ़ते रहो। वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बैठो अंदर। चलो जल्दी। Go straight for the next 3 kilometers. सर लगता है इस खूनी ने इस जीपीएस में हमारे लिए सारे इंस्ट्रक्शन फीड कर रखे हैं कि हमें कहां जाना है। हम अगर खूनी खुद ये क्लू सॉल्व करने में हमारी मदद क्यों करेगा? देखते हैं कहां पे है मंजिल। चलते हैं आगे। After 200 meters, take the first right. Go straight for the next 500 meters. You have reached your destination. क्या पूरा स्माइली? पूरा। ये क्या? सर दरवाजा तो अपने आप लॉक हो गया सर। दरवाजा लॉक? दरवाजा खुल क्यों दे रहा? जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तुम्हें लगा कि ये गेम बड़ा आसान होगा, क्यों? जल्दी। सर सिर्फ 2 मिनट बचे हैं सर। कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो, उठाओ इसे, उठाओ इसे। लाओ निकलो। अभिजीत हट जाओ, हट जाओ। स्माइली तो है मगर लेकिन कोड का है। सर। हाँ सर यहाँ पे है सर। टाइप करो, जल्दी पंच करो। 9 8 4 5। एक और आदमी बच गया। सही टाइम पे दया तुमने कार का दरवाजा खोल दिया, वरना फंस जाते। 2 सेकंड बचे थे सर, वरना वो आदमी बच नहीं पाता सर। अरे लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। अगला सुराग है सफेद झाड़ी का व्यापार। सफेद झाड़ी? मुंबई के अंदर आज तक यार सफेद झाड़ी का नाम नहीं सुना मैंने। अभिजीत हो सकता है कि झाड़ियां सफेद ना हो, बल्कि उसके ऊपर उगने वाली चीज सफेद हो। मतलब कोई ऐसी सफेद चीज जिसका व्यापार होता है? हाँ, यानी कि रुई, कॉटन। सर यहाँ पास में बहुत बड़ा कॉटन मार्केट है सर, कॉटन एक्सचेंज। लो क्या बात है, ये क्लू तो हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। अब जल्दी जल्दी वहां पहुंचना होगा। चलो जल्दी। अभिजीत सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। अगर हमने अगला क्लू नहीं ढूंढा तो उस आदमी की जान को खतरा हो सकता है। सिर्फ वही आदमी नहीं दया, वो आदमी जिन जिन लोगों से मिलेगा वो जानलेवा वायरस सबकी जान ले लेगा। हाँ
और बॉम्बे का सबसे बड़ा कॉटन मार्केट यही है। सिर्फ 25 मिनट बचे हैं हमारे पास अगला क्लू ढूंढने के लिए। चारों तरफ फैल जाते हैं, देखते हैं। उधर तो कुछ नहीं है सर। यहाँ तो कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरी मार्केट में हो? मतलब हम लोग गलत मार्केट में आ गए? हो सकता है। मरीन ड्राइव के पास यही एक बड़ा मार्केट है, तो खूनी ने सोचा होगा सबसे पहले हम यहाँ आएंगे। हाँ, इतनी आसानी से वो खूनी हमें अगला क्लू नहीं देगा। सर, कालवा देवी के उस तरफ भी एक कपड़े का बाजार है सर, लेकिन वहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट? हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। मतलब वहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास वो क्लू ढूंढने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। देखा जाएगा, चलते हैं। ऐसे 12 मिनट बचे थे। सर, सिर्फ 7 मिनट बचे हैं सर। वो आगे से राइट शॉर्ट कर रहते हैं, वहीं से ले लेते हैं। इसी मार्केट में मिलेगा वो हमारा अगला निशान। अभिजीत, सिर्फ 1 मिनट बचे हैं हमारे पास। सर, समय निकल जा रहा सर, अब तक वो सुराग नहीं मिला। सर, सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। बोरा इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। कोड 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 ढूंढो, कोड। सर, हाँ? सर, वो कोड वाली पर्ची मिल गई सर। पर्ची मिल गई सर। चलिए। इतना नहीं है तुझे? जल्दी बच करो उसे। 4539। और 2 बार कामयाबी मिलने के बाद सीआईडी की टीम 3 सेकेंड से हार गई। तीनों मिलकर कुछ नहीं कर पाए। 1 विकेट डाउन। अफसोस थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस कैदी में जानलेवा वायरस इंजेक्ट किया गया है वो बाहर जाकर 25-50 लोगों से मिलेगा और फिर इस तरह यह जानलेवा वायरस फैल जाएगा। धीरे धीरे, हौले हौले हो जाएगा वार वलिए, हो जाएगा वार। धीरे धीरे, हौले हौले हो जाएगा वार वलिए, हो जाएगा वाह। एसीपी साहब को इन्फॉर्म करता हूं। सॉरी सर, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम
हम तीसरे आदमी को नहीं बचा पाए सर। सर खूनी ने वायरस इंजेक्ट कर दिया उसमें। नहीं सर, कुछ पता नहीं चल रहा वो आदमी कौन है और शहर के किस हिस्से में। सर अगर जल्दी उसको पकड़ा नहीं गया तो सारा मुंबई शहर तबाह हो जाएगा सर। हाँ सर, चलो जरा होटल चलते हैं। अर्जा सुनिए। यस सर। ये स्माइली आपके होटल के बाहर किसने लगाया, आपको मालूम है? इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। अरे एकदम बाहर ही लगाया था, कोई आदमी यहाँ पे आया हो अभी? ऐसा है सर, ये होटल है, दुकान नहीं, बाहर कौन लगा दिया होगा इतना आइडिया नहीं रहता साहब। सर सॉरी सर, सब मेरी वजह से हुआ सर। शांत हो जाओ निखिल, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब छोड़ो, पहले देखो ये क्या है। अगला क्लू। सोने के सिक्के जो है खास, सूखे पत्तों पर इतिहास, नक्शों का ढेर, जहां मिले काला घोड़ा और 2 शेर। सोने के सिक्के, सूखे पत्ते, इतिहास, घोड़ा और शेर। सर मुझे किसी जंगल के पास किले का ठिकाना लग रहा है। नहीं जंगल नहीं, लेकिन यहाँ पे किला तो है, पुराना किला, फोर्ट एरिया दया, और वहां पे घोड़ा भी है, काला घोड़ा। वहां से 2 किलोमीटर आगे वो 2 शेर है, लायंस गेट। मतलब ये जो क्लू है वो इसी एरिया के आसपास का है। और सर ये सोने के सिक्के, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक, सूखे पत्तों का इतिहास, हिस्ट्री, किताबें दया, लाइब्रेरी, एशियाटिक लाइब्रेरी। चलो। उन्हीं ने तीसरे कैदी को भी छोड़ दिया, लेकिन वो जानलेवा वायरस इंजेक्ट करने के बाद सचिन उस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि वो चलता फिरता बॉम्ब बन गया, चलता फिरता बॉम्ब। हाँ सर, वो आदमी अब जहां जहां जाएगा उन्हें इन्फेक्ट करेगा। वही तो। सर हम उस इन्फेक्टेड आदमी को ढूंढेंगे कैसे? हाँ सर, खूनी बहुत चालाक है, उसने सभी कैदियों के चेहरे नकाब से ढक रखे थे। हाँ सर, और हमने उस इन्फेक्टेड आदमी को और बाकी कैदियों को तो देखा भी नहीं। तो फिर उन्हें कहाँ ढूंढेंगे हम? हाँ मगर ढूंढना तो पड़ेगा सचिन, और हम ढूंढ कर निकालेंगे। एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मंगवा लो मिसिंग पर्सन्स के, और जल्दी। हाँ सर, हो सकता है खूनी ने उन्हीं कैदियों में से किसी को बंधक बना के रखा हो। हाँ फ्रेडी, इसीलिए अगर वो आदमी आम लोगों में घुल मिल गया ना, तो पता नहीं हजारों लोगों की जानें उस जानलेवा वायरस की चपेट में आ जाएगी। अरे यार, इस टेम्पो को भी यही खराब होना था। यहाँ तो दूर दूर तक आत्माएं भी नहीं भटकती होंगी, कितना घना जंगल है। क्या करें अभी? वो देख यार। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।